कहा कि यह आपने बड़ी इम्पोर्टेंट बात हमें बताई है कि 50 साल के बाद हड्डियों का सिकुड़ना भी एक बीमारी है। ठीक है, तो उससे कैसे बचा जा सकता है और वो बीमारी जो है वो किन अवामिल की बुनियाद पे जो है वो पैदा हो सकती है? मतलब हमारी डाइट में कोई कमी आ चुकी है या एटमॉस्फेयर में कोई चेंज आया है? किस वजह से जो है वक्त के साथ साथ जो बॉडी है वो अपनी हाइट खोना शुरू कर देती है? जी देखें, आम तौर पे 50 साल की उम्र के बाद सर्टन चेंजेस आनी शुरू हो जाती हैं इंसानी जिस्म में। औरतों में तो खास तौर पे बहुत बड़ी चेंज एक आ जाती है। वो ये होता है कि औरतें मीनोपॉज में चली जाती हैं, उनके पीरियड बंद होना शुरू हो जाते हैं। और आम तौर पे आज से ये भी मुसीबत है, 30-40 साल पहले तक तो ये था कि 55 साल की उम्र तक औरत को साइकिल उनको पीरियड आते थे। लेकिन आजकल औरत अभी 40 साल की नहीं होती है, उस औरत को हार्मोनल डिस्टर्बेंस शुरू हो जाती है, उनके पीरियड मिस होने शुरू हो जाते हैं, हॉट फ्लैशेस होना शुरू हो जाते हैं और डॉक्टर उनको पट्टियां पढ़ानी शुरू कर देते हैं कि चलें जी आपको तो अर्ली मेनोपॉज हो रहा है, बस ठीक है। ये एक बीमारी की वजह से हो रहा होता है, वरना नॉर्मली 50 साल के ऊपर जाके पीरियड बंद होने चाहिए। तो जब औरत के पीरियड बंद होते हैं तो उस वक्त उनकी बॉडी में एक हार्मोन ईस्ट्रोजन होता है, उसकी कमी हो जाती है और प्रोजेस्टेरॉन की कमी हो जाती है। और ये दोनों हार्मोन जो हैं ये हड्डियों की सेहत के लिए इंतहाई जरूरी होते हैं। ये हड्डियों के अंदर कैल्शियम भेज रहे होते हैं और वो सेल जो हैं उनको एक्टिव कर रहे होते हैं, जो बोन्स को बना रहे होते हैं। उनको ऑस्टियोब्लास्ट सेल कहते हैं, ठीक है ना। वो बोन फॉर्मेशन में काम कर रहे होते हैं। और एक होते हैं ऑस्टियोक्लास्ट, वो बोन्स को खा रहे होते हैं, वो पुराने सेल्स को मार रहे होते हैं और नए सेल बन रहे होते हैं। तो और ये सारा कुछ ईस्ट्रोजन हार्मोन से रेगुलेट हो रहा होता है। तो जब औरतों में ईस्ट्रोजन हार्मोन की कमी आती है और फिर इसके साथ जो गंदी खुराकें हम खा रहे होते हैं, मसलन दूध पीना। अगर आप 50 साल की उम्र में दूध पीना शुरू कर दें, और दूध भी वो नहीं जिसका हमने लास्ट प्रोग्राम में जिक्र किया था कि अगर आप गोट मिल्क पी रहे हैं या और अनपास्चुराइज पास्चुराइज नहीं अनपास्चुराइज गोट मिल्क पी रहे हैं, या आप A2 गाय का दूध पी रहे हैं जो आम हमारी देसी गाय होती है, तो वो दूध इतना ज्यादा एसिडिक नहीं होता है। याद रखें कि जब हमारी बॉडी में कोई भी एसिड फूड हम लेते हैं और वो हमारे ब्लड को एसिडिक कर देती है वो फूड, तो उसके बाद हमारी बॉडी कैल्शियम निकालती है हड्डियों से और उस कैल्शियम से ब्लड की पीएच को मेंटेन रखती है, उसको बराबर रखती है। क्योंकि जब हमारी बॉडी की पीएच 7.2 से नीचे आ जाए तो हम एसिडिक हो जाते हैं, और 7.2 से ऊपर जाए तो हम अल्कलाइन होना शुरू हो जाते हैं। अगर हम एसिडिक होंगे तो हमें बहुत बड़ी ट्रबल शुरू हो जाएगी, हमारी बॉडी के अंदर बहुत बड़ी बीमारियां जो हैं वो ग्रो होना शुरू हो जाएंगी। तो हमारी बॉडी इस एसिड बे अल्कलाइन जो बैलेंस है उसको मेंटेन करने के लिए हड्डियों से चोरी करना शुरू कर देती है कैल्शियम, और उससे हड्डियां सिकुड़नी शुरू हो जाती हैं और कद छोटा होना शुरू हो जाता है। खास तौर पे ये औरतों में होता है। मर्दों में आमतौर पे 60 साल की उम्र के बाद होता है, औरतों में 50 साल की उम्र से ये प्रॉब्लम शुरू हो जाती है।